अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक हूँ। तो चलो जी शुरू करने आज दा व्लॉग। मैं गई थी थोड़ा ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने कहा चले इसमें व्लॉग भी बना लेते हैं, साथ आप लोगों के लिए शेयर कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, बातें शेयर करूँ। इस तरह से हम लोग आपस में मिले हुए हैं, बहन भाई हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल एक बात भी शुरू की हुई थी, आज मैं उसको मुकम्मल करूँगी। तो इसी दौरान जो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, ताकि सब तक जो है हमारा प्यार जा सके, हमारी आवाज़ जा सके, हमारी बातें जा सकें। तो हमारी जैसे आपको पता होता है कि बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें होती हैं, कुछ अच्छी सी रेसिपीज़ होती हैं। तो कुछ रमज़ान से लेकर अभी तक हम रेसिपीज़ भी नहीं बना सके और व्लॉग भी हमारे बहुत कम हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें। तो ये आपको पता है मैं आपको देती रहती हूँ। और थी जो वो हमारी बात, तो उसको हम मुकम्मल करते हैं आज। मेरा ख़ास तौर पे यही कहना था माँ बाप से कि जो माँ बाप हैं प्लीज़ वो अपनी बेटियों से पूछा करें कि वो अपने घर में खुश है नहीं है। आप देखें कहीं आपकी बेटी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा तो नहीं रही, उसके पीछे भी उसका दुख है। और अल्लाह पाक से खसूसी दुआ करें, कुछ ना मांगे कि ये हो वो हो, मांगे बस अल्लाह पाक से बेटियों के नसीब, कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, इतने अच्छे करे कि वो खुश हो जाए। ज़िंदगी तो एक ही बार मिलनी है, कौन सा बार बार मिलनी है कि चलो भाई यहाँ नहीं तो वहाँ जाके खुश हो जाएगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी इस तरह से होती है कि बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता, और अल्लाह करे तो आगे जाके ससुराल भी वैसे ही मिल जाता है। ठीक है, वो तो फिर अपनी ज़िंदगी से उकता जाती है ना कि या अल्लाह इस ज़िंदगी से तो मौत बदतर है, कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, कि ना पीछे सुख देखा ना आगे देखा। ठीक है, तो ससुराल से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप बेटियों को दुख ना दिया करें। आप थोड़ा सा सोच लें कि अगर मक्का फ़ाते अमल हो गया, ये आपकी बेटी के साथ भी हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर उस वक़्त आप कुछ कर नहीं सकते, और जो आपने अपनी बहू को दुख दिया होता है उसका अज़ाला भी नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो मक्का फ़ाते अमल जो है ना वो ज़रूर होता है, चाहे किसी साइड से भी हो, थोड़ा हो बहुत हो, उससे डरें और अपनी बहू को अपनी बेटी समझें। ठीक है, और ख़ासकर ये हस्बैंड के लिए भी है कि जो आपके लिए सारा कुछ छोड़ छाड़ के होती है ना, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ ना उड़ाएं कि वो सारी ज़िंदगी ये सोचती रह जाए कि ये किस जानवर के पल्ले पड़ गई हूँ। ठीक है, तो उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करें। ठीक है, वो भी इज़्ज़तदार होती है, वो ऐसी नहीं है कि आप उसकी बेइज़्ज़ती कर दें और इधर उधर की सुना दें और अपने ख़ानदान में खूब उसकी बेइज़्ज़ती करें। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ को इज़्ज़त दें, और इतनी इज़्ज़त दें कि वो चाहे उसका माँ बाप है या नहीं है, लेकिन वो खुश हो जाए, वो इज़्ज़त के साथ चल फिर सके, उसे पता हो कि उसको इज़्ज़त देने वाला कोई है। वो ये लावारिस ना समझे अपने आप को, वो चलते फिरते ये ना समझे मैं अकेली हूँ, मेरा कौन सा कोई है। तो प्लीज़ जो मेरे सुनने वाले हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट है, बेटियों के नसीब की दुआ करें और साथ में हमारी इरहा के नसीब की दुआ करें। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, नेक बनाए और नसीब इतना अच्छा करे, इतना अच्छा करे कि सब बेटियों के लिए। तो अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगे, मैं किसी के लिए एक के लिए नहीं कह रही, तो उससे मैं माज़रत करती हूँ। लेकिन ये है कि ये सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्योंकि जो छोड़ छाड़ कहते हैं या किसी का मेका नहीं होता, तो वो समझती है कि ये ससुराल का घर ही मेरा घर है, उसके रिश्तों को अपने रिश्ते समझती है। लेकिन वही रिश्ते मिलजुल के उसके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी इज़्ज़त ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये है कि रिश्ते भी समझा सकते हैं, बहनें अपने भाई को समझा सकती है, माँ अपने बेटे को समझा सकती है कि भाई ऐसे नहीं, वो भी तुम्हारी बीवी है, उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कदर करो। तो जब आप मिलजुल के ये प्लानिंग करेंगे तो फिर उसका कोई नहीं रह जाता है। ठीक है, तो फिर बाद में आप लोग उससे इस प्लानिंग का हिस्सा बना लेते हो कि ये इसने ऐसे किया है। तो ये मेहरबानी है, आप उसको गलत ना करें, आप सब मिलके उसको इज़्ज़त दें, ताकि आगे आपकी बेटियों की भी इज़्ज़त हो और आपको दिली सुकून होगा कि हम
اپنی بھابھی یا بہو یا جس کو عزت دے رہے ہیں تو آگے ہماری بیٹی کو بھی اس طرح سے عزت مل رہی ہے۔ تو مکافات عمل سے ڈریں اور کسی کی دلزاری نہ کریں کہ وہ تکلیف میں ہو، وہ کوئی بھی منہ سے بات نکال دے تو جب وہ غصے میں یا تکلیف میں، غصہ تو آپ ایک طرف چھوڑے، تکلیف میں وہ بات نکالے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات سے ڈر کے تو کسی کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ باقی میری سب کے لیے دعا ہے، کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں، سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سب کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ میں تو سب بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، میں کسی ایک کے لیے نہیں کرتی کہ اس کو خوش رکھے دوسرے کو نہ رکھے، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو بس سب کے لیے خصوصی دعا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارا جو ہم ولاگ کریں گے نا، میں کوشش کروں گی اس میں کوئی ساتھ ریسپیز بھی ہو۔ ابھی 2-3 دن تو شادی میں بیزی ہوں، تو 2-3 دن تو ریسپیز نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں ہماری ریسپیز ہوگی، ساتھ میں ہمارا ولاگ بہت اچھے سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بس آپ اس طرح سے دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ پیارا سا کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں، اور ولاگس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیا کریں، یہ بھی آپ کا پیار تھا۔ تو یہ دیکھیں جی، تازہ اور فریش پھل لکاٹ تھا، تو ہم یہ اتار رہے تھے، میں نے کہا چلیں اس کو بھی اپنے ولاگ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تقریباً 3 سے 4 kg اتاری تھی، تو بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ سے، پودا فل بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں ارہا بھی ساتھ میں فریش سی کھا رہی ہے، تو بڑی مزے کی تھی۔ کچھ ہم نے آنٹی کو دی، باجی تھی ہمارے ساتھ، ان کی ہے یہ لوکاٹ کا پودا، تو ماشاءاللہ سے بھرا ہوا تھا۔ تو دیکھیں آپ بھی کھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔